नोबेल प्राइज़ विनर, न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर, बायोकेमिस्ट्री साइंटिस्ट डॉक्टर एलिजाबेथ ब्लैकबर्न ये कहती है कि फास्टिंग से हम यंग देख सकते हैं। अगर फास्टिंग से हम यंग देख सकते हैं तो आज हम उसी पे ही चर्चा करेंगे कि किस तरीके से फास्टिंग हमें यंग दिखा सकता है। मेरा नाम है रिजू चक्रवर्ती, आप देख रहे हैं भगवत मोटिवेशन। बिना किसी देरी के वीडियो प्रारंभ करते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे फास्टिंग से सेल के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं, एक्स्ट्रा प्रोटीन या कैंसरस प्रोटीन, उसको हम कम कर सकते हैं। उसी डीएनए जो कि सेल के अंदर होते हैं, ठीक है, तो उसमें देखा गया है कि सिर्फ 100% अगर एक डीएनए मतलब एक डीएनए का स्ट्रैंड होगा, ठीक है, सपोज करिए ये शू लेस से आपको मैं समझाता हूँ, ये शू लेस है एक डीएनए का स्ट्रैंड, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 5%, 2 से 5% की उसमें इंफॉर्मेशन होती है। बाकी पूरा का पूरा क्या होता है, पूरा का पूरा खाली होता है। मतलब क्या, जिसको हम कह सकते हैं कि ब्लैंक डीएनए और जंक डीएनए। तो मतलब सिर्फ 2 से 5% की इंफॉर्मेशन होती है और उसके अलावा इसमें और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं होती। ये जो पूरा का पूरा होता है ये पूरा ब्लैंक होता है। साइंटिस्ट लोग बहुत दिमाग लगाया, 20-25 साल लगाया इस पर कि क्या है ये, मतलब 2% क्यों है इसमें, ये इसको 100% क्यों यूटिलाइज़ नहीं कर सकते हम इससे। तो फिर उन्होंने फिर ये देखा कि डीएनए भी ना, ऐसे जैसे सेल डुप्लीकेट होता है ना, तो सेल से पहले क्या होगा, डीएनए डुप्लीकेट होते हैं। तो हमारे बॉडी में हर वक्त ऐसी ये प्रोसेस चलती रहती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलती रहती है। तो देखा गया कि जैसे अगर एक डीएनए स्ट्रैंड है, उसको डिवाइड किया गया, तो क्या हो गया कि उसमें जो 95% जो खाली जंक डीएनए था वो यूटिलाइज होता गया। अब यूटिलाइज हो रहा है तो मतलब अच्छी बात है ना कि वो अच्छे यूटिलाइज हो रहा है। जंक वैसे ही पड़ा हुआ था तो उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं। ना 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 ना, ऐसा नहीं था। तो साइंटिस्ट ने फिर देखा कि जितना जितना वो यूटिलाइज होता जा रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी उतना कम होता जा रहा है। आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। ये जो शूलेस है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, ये प्लास्टिक का स्टॉपर है। अब ये जो स्टॉपर है, अगर ये स्टॉपर हट जाए तो क्या होगा, पूरा का पूरा तितर बितर हो जाएगा, फैल जाएगा। इसी तरीके से जो डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं, उसमें हालांकि इन्फॉर्मेशन है 2% या 5% का, लेकिन ये जो जंक डीएनए है, या जिसको साइंटिफिक वे में हम कहते हैं टेलोमर, ठीक है, तो ये जो टेलोमर है, ये अगर कम हो जाएगा धीरे धीरे, ये अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा, पूरा का पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो बिखर जाएगा। तो डीएनए एक स्ट्रैंड पे नहीं रहेगा, वो डीएनए इधर उधर फैल जाएगा। तो अल्टीमेटली डीएनए फैल जाएगा तो आदमी का डेथ होना निश्चित है। तो ये चीज़ को हम कैसे रोक सकते हैं? अब इसको रोकने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो है कि आप डीएनए डुप्लीकेशन को रोक दो, लेकिन अगर ये रुक जाएगा तो हम ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो ये और बाई नेचर है, इसको आप रोक नहीं सकते। लेकिन दूसरा क्या है कि टेलोमेर की जो शॉर्टनिंग है, उसकी प्रोसेस को आप स्लो कर दो। स्लो इन द सेंस, जैसे हमारे बॉडी में एक फ्लूइड जनरेट होता है जिसको कहते हैं टेलोमेरीज। टेलोमेरीज क्या करती है, ये जो टेलोमेर शॉर्टनिंग है उसको कम करने में टाइम लेता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। मतलब जैसे अगर कोई चीज़ 1 हफ्ते में इतना हो रहा था, वो 1 साल में इतना होगा, ठीक है। ये है टेलोमेरीज का खासियत। अब साइंटिस्ट लोग खूब दिमाग लगाने लग गए कि कैसे ये चीज़ जनरेट होगा, कैसे हम कर सकते हैं, कैसे इसको हम और बढ़ा सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, सबके लिए एज एक्सपेक्टेंसी बढ़ना तो बहुत बढ़िया बात है। तो अल्टीमेटली फिर उनको लेकिन कहीं पे रास्ता नहीं मिला कि किस तरीके से इसको बढ़ा सकें। फिर एक दिन उनको ये पता चला कि फास्टिंग से ही होगा जो होगा। तो फास्टिंग से कैसे होगा, फास्टिंग अगर कोई व्यक्ति करेगा तो उसमें क्या होता है कि फास्टिंग करने से लेके फास्टिंग ब्रेक करने के, मतलब फास्ट जब ब्रेक करेगा वो प्रोसेस तक टेलोमेरीज कुछ कुछ लेवल पे प्रोड्यूस होता रहता है। बॉडी जब खाली रहता है तभी टेलोमेरेज प्रोड्यूस होता है, उससे पहले नहीं प्रोड्यूस होता। तो अगर हम बॉडी को स्टार्व करेंगे तो ये टेलोमेरेज
बहुत मात्रा में प्रोड्यूस होगा। लेकिन अब इसको प्रोड्यूस तो कर सकते हैं, लेकिन फिर उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया, 3 बंदों पे एक्सपेरिमेंट किया। क्या है, पहले को क्या किया उन्होंने 30 दिन के लिए रख दिया कि 30 दिन तक तुम फास्टिंग करो, फिर उसके बाद जो खाना है खा लो। फिर एक को किया कि चलो ठीक है, तुम मतलब 3-4 दिन कर करके फिर फास्टिंग करना और ये साल भर तक करना है। और तीसरे को क्या किया कि 15 डेज छोड़ छोड़ के फास्टिंग करना और फिर देखना। और जो पहला व्यक्ति था जिसके लिए 30 दिन तक फास्टिंग करके रखा था, उसको देखा गया कि 30 दिन तक उसकी जो टेलोमेरेज लेवल बहुत हाई चला गया। लेकिन जब उसके बाद उनको छोड़ा गया, 30 दिन तक कोई बंदा अगर खाए ना पिए तो क्या सब हो जाएगा शरीर, सिर्फ पानी पानी में तो रह नहीं सकता है। उसके बाद उन्होंने जब जो एक्सपेरिमेंट के बाद जब उसे छोड़ा गया तो बहुत दबा के पेल के खाए। तो उन्होंने जब दबा के खाया तो खाने के बाद देखा गया कि टेलोमेरेज लेवल जितना लेवल तक हाई गया था वापस से वही नॉर्मल हो गया धीरे धीरे। तो ये कोई फ़ायदा नहीं किया। फिर उसके बाद जो देखा गया कि 2-3 दिन छोड़ छोड़ के जो हुआ ठीक था, इनका भी लेवल ठीक था, लेकिन वीक पड़ गया था वो जो व्यक्ति था ना, ये 30 दिन वाला भी व्यक्ति बहुत वीक पड़ गया था, और ये 3 दिन करके भी जो फास्टिंग कर रहा था ये भी बहुत वीक पड़ गया था। अब 15th डे वाले के पास आया। 15th डे मतलब क्या कि हर 15 डेज़ के अंदर वो फास्टिंग करेगा, ऐसा नहीं कि रोज़ करता रहे। तो 14 डे तक वो खाता पीता रहेगा, फिर 15th डे पे 30 घंटे की फास्टिंग होगी। 30 घंटे की इन द सेंस 14th डे के नाइट से लेके, जो कि 6 घंटे का मान के चलिए, और 15th डे का जो पूरा है 24 और प्लस 6 30 घंटे। तो 30 घंटे की अगर कोई फास्टिंग करता है पूरे साल में, अगर जैसे 12 महीने हैं तो 24 फास्टिंग है ना, तो 24 से 30 फास्टिंग अगर कोई करता है 30 घंटे के लिए, तो उसमें जो टेलोमेरेज लेवल है बहुत हद तक ऊपर बढ़ेगा और वो मेंटेन रहेगा, ऐसा नहीं कि वो कम हो जाएगा। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा सा अपना जो डाइट है थोड़ा सा लाइट करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। और एवरी 15th डे कौन सा हम लोग मनाते हैं इंडिया में? एवरी 15th डे एकादशी हम मनाते हैं, राइट। तो आप देख सकते हैं कि कितना साइंटिफिक है फास्टिंग। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें प्रिमिटिव है, नहीं, ये बहुत साइंटिफिक है। आप अगर इसको अप्लाई करेंगे लाइफ में, देखिए कुछ हो ना हो, लेकिन एक जो पेशेंस लेवल है बहुत हद तक रेज कर जाता है, और बाकी की भी चीज़ें आप खुद अपने आप बॉडी में एक्सप्लोर करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे और आप भी अपने साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ये चीज़ करके देखिए, एक एकादशी फास्टिंग करके देखिए। अगर आप डायबिटिक या ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो प्लीज़ आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, या फिर आप जितना हो सके उतना ही कीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि 30 घंटे ही करें, क्योंकि हो जाता है कि ब्लड प्रेशर और डायबिटिक के लिए बहुत हार्ड होता है फास्टिंग करना, तो आप थोड़ा सा कंसल्ट करके फिर ही कीजिएगा। लेकिन बाकी के लिए जो स्टूडेंट्स हैं और जो कि जिनको ये सारी चीज़ें समस्या नहीं है, वो ये फास्टिंग कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में और थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई त्रुटि है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं शायद नेक्स्ट वीडियो में उसको पॉइंट आउट करूँ। और बाकी करके देखिए एक बार एक फास्टिंग, होपफुली अच्छा हो जाए सब। आपकी हेल्थ और वेल्थ सब प्लस ही हो, माइनस में ना आ जाए। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, हरे कृष्णा। कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे